बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने डिमास रूल सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखा था, जबकि इस टॉपिक में हम ब्रैकेट्स में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वही तरीका सीख रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे इन तमाम लेक्चर्स का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जहनों में ये तमाम टॉपिक जो हमने अपने बचपन में पढ़े हैं, क्लास 4th में 5th में, रिफ़्रेश हो जाएं, ताकि हमारे घर में मौजूद बच्चे जितने भी हैं उन सब की हेल्प हम खुद कर सकें। मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना बहुत आसान लगता था। आजकल बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, कौन सी बाद में। आपको मेथड समझ आता है तो अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। ये वीडियो, ये टॉपिक किसी तरह से भी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें ज़रा जल्दी से हम BODMAS रूल डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद ब्रैकेट्स, यानी जहाँ कहीं भी ब्रैकेट्स आ जाएँ उन्हें सॉल्व करने का अमल BODMAS रूल कहलाता है। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 तरह की होती है, बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, और इंग्लिश में हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट कहते हैं। चलें एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 28 - 6 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स 5 + 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 + 11। अब आप यहाँ परेशान हो जाएंगे कि जी BODMAS रूल तो ये कह रहा है कि जी डिवीजन पहले करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर प्लस और सब्ट्रैक्शन करनी है। सर जो नंबर है वो तो ब्रैकेट में बंद है, यानी हम किस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। तो आप ब्रैकेट का रूल अच्छे तरीके से समझ लें कि चाहे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी भी सीक्वेंस में आ रहा हो, अगर कोई नंबर्स ब्रैकेट के अंदर बंद हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। और ब्रैकेट के अंदर चाहे जो भी साइन दिया हुआ हो वो साइन सबसे पहले सॉल्व होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में तीनों ही ब्रैकेट्स दी हुई हैं तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होती है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो लिहाजा हम सिर्फ इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करके निकाल रहे हैं बाहर। 5 + 10 दैट इज़ 15, ये सॉल्व हो गया पहले। अब देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी तरतीब बन गई है जहां पर हम BODMAS रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में यही तरतीब अप्लाई हो रही है। जिन दो नंबर्स के दरमियान में साइन है डिवीजन का, ये दोनों नंबर पहले हल होंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी हमने 15 को 3 से तकसीम कर दिया, दैट आंसर इज़ 5। और उसके बाद आप देखें नेक्स्ट स्टेप में 5 और 6 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो ये आंसर में आ जाएंगे सॉल्व होके 30। और उसके बाद जो है वो प्लस 11, हमारे पास 41 आ गया। और सबसे आखिर में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 28 - 41, 41 में से 28 को माइनस किया, आंसर इज़ 13। और चूंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है लिहाजा आंसर में भी हम माइनस का ही साइन लगाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट दी गई थी। इस क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट्स दी गई हैं और ये क्वेश्चन इस वक्त बहुत आसान है क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिकल नंबर्स हैं। लेकिन जहाँ पर फ्रैक्शन आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को LCM लेकर सॉल्व किया जाता है अगर उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। और इस पर एक मैं मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट्स 2 - करली ब्रैकेट स्टार्ट्स 4 * राउंड ब्रैकेट स्टार्ट्स 10 + 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 9 करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। उर्दू में भी मैं इसको पढ़ दूंगी। जो लोग उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट 2 - दरमियानी ब्रैकेट 4 ज़रब। अब देखें वही बात बिल्कुल कि सबसे पहले ब्रैकेट में मौजूद रकम सॉल्व होगी चाहे उसके दरमियान में कोई सा भी साइन हो। तो ये जब ब्रैकेट सॉल्व होगी ना तभी हमारे पास BODMAS रूल का ऑर्डर बनेगा। तो 10 + 8 18 डिवाइडेड बाय 9, फिर उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें हैं अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर ज़रब भी है और तकसीम भी है, तो हमने जाहिर सी बात है कि तकसीम को पहले करना है। तो 18 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, डेट इज़ 2। और नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करना है, तो हमारे पास पूरी की पूरी करली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। 4 × 2 इज़ 8।
करली ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो करली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के नंबर्स रह जाएंगे 2 माइनस 8 और हम 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, डैट इज़ 6 और बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होता है आंसर में भी वही साइन लगता है। कि बच्चे भी आ जाते हैं बीच में बार बार, तो उनके साथ ये वीडियो बनानी पड़ती है। ये मेरी भांजे भाजियाँ हैं, जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जब ब्रैकेट में आ जाते हैं तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल इन्हीं तरतीब से सॉल्व होते हैं। सिर्फ ये है कि फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जबकि तकसीम और मल्टीप्लाई को हम सिंपल कैंसिलेशन के अमल से सॉल्व कर देते हैं या मल्टीप्लाई के अमल से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर, ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।